मेरे पापा हैं तो हमारी थोड़ी बहुत ज़मीन है, तो मेरे पापा को बहुत सारे लोग उनको सलाह देते हैं कि मुर्गे पाल लो, बकरे पाल लो, गाय भैंसे पाल लो और तबला खोल दो एक ऐसा। तो मैंने मेरे पापा को बताया कि देखो, गाय भैंसों को पालते हो तो देखो ऐसी ऐसी हिंसा होती है, मतलब ये अगर काम करते हो तो ये काम सही नहीं है। मतलब मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था उन्हें कि ऐसे करते हो तो ये मुझे सही नहीं लगता। तो वो समझ भी गए, फिर उन्होंने कहा ठीक है तो फिर हम ऐसा नहीं करेंगे। पर फिर वो यूँ बोल रहे थे कि जो ये किसान लोग हैं वो गाय भैंस पालते हैं, मुर्गे भी पालते हैं, कुछ लोग बकरे भी पालते हैं, तो उनका घर ही उससे चलता है, तो फिर वो तो छोड़ेंगे नहीं ये सब करना। तो फिर उनका घर कैसे चलेगा अगर ये सब करना वो छोड़ दे तो फिर मैंने ये भी बताया था कि देखो, ये दूध में जो तुम ये गाय भैंसे पालते हो, दूध आता है तो उसमें बहुत हिंसा होती है। तो उनको मैंने बताया था देखो, ये जब गाय भैंसे दूध देना बंद कर देती है तो फिर वो कहाँ जाती है, उनके साथ क्या होता है। मैंने ये भी बताया कि हमारा भारत इसमें दूसरे नंबर पर है बीफ एक्सपोर्ट में। तो उन्होंने कहा कि पर हमारा खर्चा तो इससे ही चलता है, मतलब जो ये दूध आता है उस दूध को बेच के ही हमारा पूरा घर चलता है, तो फिर हम इसे कैसे बंद कर दें। किसान है वो। हम्म। मतलब आप ये कह रहे हो कि हम किसान हैं और हमारा घर चलता है दूध से। दूध बेचने वाला किसान कब से हो गया? मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो दूध बेचती हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक अमूल कंपनी, तो उसको हम कंपनी नहीं कहें, उसको हम व्यापारी नहीं कहें, हम उसको किसान कहेंगे। अमूल किसान वाला, है ना? दूध बेचना किसानी कब से हो गया भैया? और कौन सा किसान है जिसका घर पूरा दूध से ही चलता है? दूध बेचना किसानी नहीं है, फिर तुम किसान नहीं हो। तो अपने आप पर ये तो कहो मत अरे हम बेचारे हैं, हम तो किसान हैं। तुम किसान ही नहीं हो, फिर तुम व्यापारी हो। फिर अगर तुम डेयरी चला रहे हो, दूध का व्यापार कर रहे हो, तो तुम किसान नहीं हो, तुम व्यापारी हो। तो किसान क्यों अपने आप को कह रहे हो? और ये किसने कहा कि दूध से ही तुम्हारा घर चलता है, किसान का घर चलता है? खेती से क्या करते हो फिर? उसका अनाज, उसका पैसा वो कहाँ जाता है? मूर्खतापूर्ण तर्क है। मेरा एक दोस्त है, उसके घर जानवर हैं कम से कम 20 से 25 तो होंगे ही कम से कम। अब उसमें बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, ठीक? गाय भी हैं, भैंस भी हैं, और नर और मादा दोनों हैं। जो बच्चे होंगे वो भी दूध नहीं दे रहे होंगे, जो बूढ़े होंगे वो भी दूध नहीं दे रहे होंगे। और तुम जब कह रहे हो कि दूध से ही हमारा घर चलता है, इसका मतलब होता है कि तुम जितने अधिक जानवर होंगे उतना तुम्हारा फायदा होगा। तो मतलब ज़्यादा जानवर तुम्हारे घर में होने ही चाहिए, फिर यही तुम्हारा उद्देश्य रहेगा, क्योंकि उसी से तुम्हारा धंधा चलता है, तुम्हारा घर चलता है। तो 20 से 25 जानवर हैं, तो जो बच्चे हैं वो भी दूध नहीं दे रहे होंगे, जो बूढ़े हैं वो भी दूध नहीं दे रहे होंगे, जो मादा नर हैं, जो नर हैं वो भी दूध नहीं दे रहे होंगे। दूध देने वाले सिर्फ वो है जो मादा हैं और जवान हैं, ना बूढ़े हैं ना बच्चे हैं। तो जो बाकी के हैं उनका बोझ तुम उठा रहे हो मुफ्त में। किसान के घर होता क्या है, तुम उनके लिए खाना मुफ्त में आता है क्या? तुम कितना खिलाते हो उनको? उनके लिए पीना मुफ्त में आता है क्या? आज की हालत कैसी है, पानी की कितनी कमी है, तो उनके पीने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके झाड़ू पोछा और गंदगी साफ करने के लिए टाइम चाहिए। और वो कितना सारा पीते हैं। उसके घर में 4 लोग हैं और जानवर उसके पास 20-25 हैं। 4 लोगों का पेट भरने के लिए तुम 20-25 जानवरों के ऊपर इतनी मेहनत करते हो, इतना उनको खिलाते पिलाते हो। क्या खाक तुम्हारा घर इससे चल रहा है? बल्कि तुम्हारा घर इससे बर्बाद हो रहा है। 4 में से कम 2 व्यक्ति का पूरा दिन उसमें चला जाएगा। उनके खाने के लिए लाओ तो तुम 20-25 जानवर का थोड़ा सा थोड़ी नहीं खाते, इंसान की तरह थोड़ी नहीं है। तुम 20-25 इंसान को भी खिलाते हो तो कितना खर्चा हो जाता है। तो 20-25 जानवर को जो खिला रहे हो वो मुफ्त में थोड़ी ना आएगा। तुम्हें लगता है कि हमने घर से खेती करी, उससे जो घास भूसा निकला तो डायरेक्ट खिला दिया? ये मुफ्त में नहीं आया, उसके लिए तुमने बड़ी मेहनत करी है। उसके बदले में तुम कुछ और कर सकते थे। जो समय तुम उनको पालने में, उनका झाड़ू पोछा करने में, उनके पानी की, खाने पीने की व्यवस्था करने में लगाते हो,
वो सारा समय तुम सही काम में लगा सकते थे। तो ये कौन सा मूर्खतापूर्ण तर्क है कि हम किसान हैं और हमारा घर दूध से चलता है? अरे किसान क्या खाक हो फिर तुम? दूध से तुम्हारा घर चलता है? किसान का मतलब वो जो खेती करता है, तो तुम्हारा घर खेती से चलता है, अनाज से चलता है, दूध से नहीं। हाँ, जैसे कि वो जो अनाज पैदा करके उन जानवरों को खिलाते, वो उसी अनाज को बेच भी तो सकते हैं। वही तो, उस अनाज को बेच दो, और तुम बगदा खिलाते हो उसको बेच दो, उसका उपयोग कर लो। और नहीं तो तुम देखो ना, तुम्हें उनके रखने के लिए जगह चाहिए, खिलाने पिलाने के लिए जगह चाहिए, उनके लिए समय चाहिए। और उनके लिए तुम यूं ही थोड़ी ना दूध गाय भैंस दे देगी ज़्यादा, उसके लिए खली चाहिए। हाँ। अच्छा भोजन उनको खिलाना पड़ेगा, तब वो ज़्यादा दूध देंगी। तो तुम थोड़े से दूध के लिए, थोड़े से फ़ायदे के लिए, तुम्हें पता ही नहीं है तुम कितना नुकसान कर रहे हो। और इससे भी बड़ी समस्या ये है कि जो किसान होते हैं, उनके घर में जो बच्चे होते हैं ना, 10 साल 12 साल 15 साल के हो गए, 20 साल के, वो उनका जीवन उनमें जाता है। जो उनके मम्मी पापा होते हैं वो उनसे काम कराते हैं कि जा गाय बांध दे, उसको पानी पिला दे, उसकी सांदी बना दे, ये सब उससे करा रहे हो। वो बच्चे को उसका जो समय होता है, जो सही काम में जाता है, कुछ खेलने में जाता है, कुछ पढ़ने कुछ सीखने में जाता है, अच्छी किताबें, वो तुम नहीं करने दे रहे हो। और तुम उसको भेज रहे हो जाके जानवर पाल। इंसान को तुम जानवर की सेवा में लगा रहे हो, तो तुम जानवर को ज़बरदस्ती पालकर अपने ही जीवन को नर्क कर रहे हो। मैंने देखा है मेरे घर के सामने, हमारे घर पर भी वही सब। तो जो घर के सामने है, वो सुबह से उठती हैं, पूरे लथपथ जो कीचड़ मचा हुआ है, उनका हगना मूतना जानवरों का, उसको सफाई करने में उनके जो घंटे 2 घंटे चले जाते हैं महिलाओं के। वो उनके जो पति हैं, वो उनका खाना पीने की तैयारी करने में चला जाता है, और दिन भर उसी में लगे रहते हैं। बारिश में गट्ठे ढोते हैं घास के, खेत से घर तक, फिर कभी गाड़ी से कभी सिर से। ये क्या, कितनी तुम उन पर समय लगा रहे हो, और सिर्फ इसलिए कि दूध मिल जाए। अरे दूध भैया सोयाबीन का बना लो, मूंगफली का बना लो, तुम्हारा समय बचेगा, तुम्हारे इतनी मेहनत बचेगी। उनके लिए उनके रहने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, उनके पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, उनकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारे बच्चे का जीवन उसमें बर्बाद नहीं होगा। और जो समय बच रहा है, संसाधन बच रहे हैं, उनको तुम सही जगह लगा पाओगे। और थोड़ा सा मेहनत करनी, जरा सी बस, और वो भी एक व्यक्ति को, और वो भी मुश्किल से आधा घंटा, उसमें तुम्हारा दूध तैयार हो जाएगा। तुम्हें बस एक मिक्सर चाहिए, और सोयाबीन मूंगफली जिसका भी आप दूध बनाओ, नारियल जिसका भी बनाना हो, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो एक कारण तो तुम ये भी कह सकते हो कि किसान गरीब का गरीब ही रह जाता है। वो इसलिए रह जाता है क्योंकि वो मूर्खतापूर्ण हरकतों में ऐसा समझता है कि उसका फायदा हो रहा है। जितने अधिक जानवर तुम पालोगे, तुम उतने ज़्यादा गरीब होते जाओगे। आज की हालत ये है। एक समय था जब मुंशी प्रेमचंद कहते थे कि गाय जो है किसान की आत्मा है। किसी ने गाय को कामधेनु कहा। क्यों? क्योंकि तब जो समय था, तब गाय से आपको जो मिलता था, उससे आपको बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, और उनकी आपको ज़रूरत थी क्योंकि आपके पास दूसरे विकल्प नहीं थे। तो तब ये काम चल जाता था। तब गाय के लिए पर्याप्त मात्रा में जल और खाना पीना सब उपलब्ध रहता था आसानी से, और इतनी कम जगह नहीं थी तब बहुत जगह हुआ करती थी। आज समय बदल गया, आज इंसानों की भीड़ बहुत बढ़ गई है, जगह कम पड़ गई हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए जो संसाधन चाहिए वो सब अब बहुत कम पड़ रहे हैं। तो आज वो समय नहीं है। तो आज तुम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कम समय, कम संसाधन में, कम पैसों में दूसरी जगह से कर सकते हो। तो किसान के बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, और किसान गरीब का गरीब ही रह जाता है। उसका एक कारण ये भी है कि वो जानवर बहुत पालता है। 4 लोग हैं उसके घर में, 4 लोग जितना नहीं खाते ना, उससे नहीं खाते नहीं पीते, उससे ज़्यादा एक जानवर खाता है, एक जानवर पीता है। उससे उतनी ही जगह 4 लोगों के बराबर अकेला एक जानवर ले लेता है, और उसके घर है 20-25। सोचो। और मैंने देखा है, वो जब भी जाता है वो सारे काम, आज वो नौकरी कर रहा है दिल्ली में, पैसे कमा रहा है, पर घर जाता है तो भी वो वही करता है। हालांकि आजकल वो इन सब से हटने लगा है, संगत का थोड़ा असर है, तो वो वीगन हो गया है, पर उन लोगों को समझ नहीं आ रही है उसकी बातें।
और ये कि पहले जो स्थिति थी ना, तब तो ये गाय भैंसों को ऐसे ही छोड़ देते थे, क्योंकि जंगल होते थे तो वो खा पी आती थी, हम्म। है ना, उनको लाके खिलाना भी नहीं पड़ता था। और अभी तो जंगल ही कहाँ बचे हैं जो खाने जाए वहाँ पे। जंगल नहीं है ना, जंगल जाओ तो वहाँ पे घास नहीं है, और वहाँ पे जाओ तो नदियों में पानी नहीं है। पहले हमारे घर हुआ करते थे, पहले ऐसा हुआ करता था, जैसे हमारा जो गांव है वहाँ पर, कि एक दो व्यक्ति रहते थे। वैसे हमारे जो गांव है वहाँ पर एक आदमी और एक औरत, है ना, वो रहते थे। अच्छी उम्र थी उनकी, कम से 40 साल के ऊपर ही। फिर धीरे धीरे बुढ़ापे तक वही काम करते रहे वो। ऐसा होता था कि एक जगह था, जैसे कि एक मैदान जैसी जगह है ना, एक मैदान जैसी जगह है। वहाँ पे गांव के सारे लोग अपनी गाय भैंस जो भी है वहाँ छोड़कर आ जाते थे। और ये जो दो लोग हैं पति पत्नी, ये दोनों उन सारे जानवरों को घेर कर जंगल ले जाते थे। दिन भर चराते, सुबह 9-10 बजे ले जाते, शाम को 4-5 बजे तक वहाँ पे चराते, और लगभग 6 बजे तक वापस वहीं आ जाते जहाँ पर छोड़कर हम गए थे। तो 9-10 बजे जाते, 5-6 बजे वापस वहीं ले आते, और दिन भर जंगल में चलाते, वहीं नदी पर ले जाते तो पानी पिला लेते थे, और फिर वापस हम आ जाते थे वहाँ पर लेने। तो सब अपने अपने जानवरों को घेर करके घर ले जाते थे। इतने सारे जानवर वो घेर कर ले जाते, वहाँ पे चराते और ले आते शाम को। ज़्यादा समस्या नहीं थी, न पानी की न उनके खिलाने पिलाने की, बस शाम को थोड़ा सा रखना है, अगले दिन तो वापस छोड़ के आ जाना है। तो तब ये जंगल थे, आज तुमने सब खत्म कर दिया। पानी नहीं है तो घास नहीं है वहाँ पर, तो अब ये सब नहीं होता। तो अब समस्या आती है, अब तुम्हें पालना पड़ रहा है। तुम्हारा काम हो जाए एक कैन में, और तुमने अगर एक जानवर पाल रखा है तो तुम्हें कम से कम 4-5 कैन भरनी पड़ेगी पानी की। कितना खर्चा होता है। और तुम कह रहे हो हमारा घर चल रहा है, तुम्हारा घर नहीं चल रहा है। हाँ, तुम्हारा घर चल रहा है, दूध से तुम्हारा घर चल रहा है। तुम्हारा घर दौड़ सकता है, पर सिर्फ चल रहा है क्योंकि तुम जानवर पाल रहे हो, इसीलिए तुम्हारा घर चल रहा है। अभी तक तुम दौड़ नहीं लगा रहे हो। दौड़ने लग जाओगे, गति बढ़ जाएगी आगे बढ़ने की, जिस दिन तुम जानवरों को जबरदस्ती पालना बंद कर दोगे। कुछ नहीं आता, थोड़ा सा ढंग से हिसाब लगाना आता हो ना, तो देखो तुम कितना समय, कितने संसाधन, कितने लोगों को वहां पे बर्बाद कर देते हो, और कितना सा तुम्हें मिलता है बदले में। तो यही है, और कुछ कह नहीं सकते। और देखो भैया, ऐसा है कि किसी की दुकानदारी से चल रही है, तो देखो किसी पर हिंसा करके अगर धंधा चल रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको चलाते रहें। बहुत कुछ हम अतीत में ऐसा करते थे जो आज हम नहीं करते हैं, गलत है तो कुछ नया करते हैं, कुछ सुधार लाते हैं, मेहनत करते हैं उसके लिए। बहुत कुछ है पुराना तो जो गलत होता आया था, तो पुराना है, पहले से करते आए हैं, या गलती से शुरुआत कर दी है। गलती से तुम जहर की बोतल खरीद लाए, पैसा तो उसमें बर्बाद हुआ, समय भी बर्बाद हुआ। जिस पैसे से तुम बोतल खरीद के लाए जहर की, वो पैसा कमाने में भी समय गया, मेहनत गई, दूसरे की गुलामी करनी पड़ी। तो इसका मतलब क्या, गलती से जहर की बोतल आ गई पानी की जगह पर, तो क्या जहर पी लोगे? नहीं पियोगे ना। दुकान वाला कह देगा नहीं मैं वापस नहीं करता, तो क्या तुम पियोगे? नहीं पियोगे ना। तो इसी तरह से कुछ काम धंधा हमने शुरू कर दिया जब हमें समझ नहीं थी कि ये काम गलत है, इसमें हिंसा शामिल है। पर जब आज दिख रहा है कि ये काम भी गलत है, इसमें हिंसा भी शामिल है, और इसको करके मुझे उतना फ़ायदा हो ही नहीं रहा जितना मैं समझ रहा था। और साथ ही वास्तव में तो तुम इंसान हो ना, और हर इंसान को चाहिए चैन, हर इंसान को चाहिए शांति, हर इंसान को चाहिए कि उसके जीवन में सुकून हो, दुख ना हो। तो तुम हिंसा, अपना पूरा दिन बिता रहे हो एक ऐसे काम में जिसमें हिंसा शामिल है, तो ऐसा काम करके तुम्हारे जीवन का दुख कैसे मिटेगा? तुम्हारे जीवन में शांति कैसे आएगी? तुम दिन भर ऐसे काम में संलग्न हो जिसमें हिंसा शामिल है। वास्तव में तो तुम्हें चैन ही चाहिए ना। चैन कैसे मिलेगा जब तुम दूसरों को बेचैन करे जा रहे हो? तो उसकी खातिर भी जो तुम उस काम को करके जो तुम कमाते हो, जो तुम्हारा घर चलाते हो, और घर चला करके अल्टीमेटली तुम यही चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सुख शांति बनी रहे, तो वो कैसे होगी जब तुम काम ही गलत करोगे? तो और कुछ नहीं कहा जा सकता। वो तो प्रेम चाहिए इंसान के अंदर कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा काम तो नहीं करूंगा जहां मुझे समझ आ रहा है कि हिंसा है और फिर भी मैं उसे कर रहा हूं।
मैं नहीं करूँगा। हाँ, जिंदा हूँ, इंसान हूँ, जीने के लिए थोड़ी बहुत हिंसा होगी, और 100% तो हम कम नहीं कर सकते। सांस लोगे, सांस लेने में भी हिंसा होगी, कुछ खाते हो उसमें भी हिंसा होती है। शरीर के अंदर इतने बैक्टीरिया हैं, सब मरते हैं तुम्हारी एक एक हरकत से। आँखों में है, वहाँ पे मरते हैं। चलने पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मर जाते होंगे, तुम उनको नहीं रोक सकते। पर जानबूझकर, जहाँ मुझे दिख रहा है कि साफ साफ कि रोका जा सकता है, वहाँ भी नहीं रोक रहा हूँ। तो इसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको ही उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि भैया ऐसा काम ना करूँ। मेहनत कर लेंगे लेकिन गलत नहीं करेंगे। छोटा सा जीवन है, क्यों किसी को पीड़ा पहुंचाएं। जैसे मैं जीना चाहता हूँ ऐसे वो जीना चाहता है। अब मेरा सवाल है, ये जो सारी बातें हुई ना, उसके बाद मुझे सवाल आ रहा है कि अब हो सकता है कि ये सारी बातें उसे समझाए जो गाय भैंसे पाल रहा है, फिर अब वो चाहता है कि ठीक है मैं ये काम बंद कर दूं, पर अभी जो मेरे पास गाय भैंसे हैं इतनी सारी, उनका क्या करूं? देखो, अभी जो है ऐसा नहीं है, तुम किसान हो ना, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास बाढ़ लगी हुई है, ठीक। और ऐसा भी नहीं है कि अभी जो जानवर हैं उनको देखो भगा तो सकते नहीं, कहाँ भगाओगे? दूसरे के खेत खलियान में जाएगी तो ज़बरदस्ती वो उनको मारेगा बेचारों को। तो आप यही कर सकते हो कि आप किसान हो ना, अनाज तो आपके घर में है ही, तो जो भी अनाज से जो भूसा बगदा निकलता है तुम उस पर उनको पलने दो थोड़ा बहुत। अब अपनी तरफ से यही तो मेहनत लग रही, और कोई मेहनत नहीं है। दो ही है कि एक तो है कि पहली बात तो तुम किसान हो तो तुम्हारा घर दूध से नहीं चल रहा है, खेती से चल रहा है, ठीक। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं किसान हूँ और दूध से मेरा घर चल रहा है, तो खेती बंद कर दो, बस दूध पर ही पलो। अभी तुम कहोगे कैसे बंद कर दें, तो तुम्हारा घर चल रहा है खेती पर, तो बस तुम्हें इतना ही करना है कि जो उनसे दूध ले रहे हो ज़बरदस्ती, उसको लेना बंद कर दो, उसके बच्चे को पीने दो, और अब उनको जबरन प्रेग्नेंट मत करो, है ना। और अब पैदा किए हैं तो इसको अपना पश्चाताप समझ लो कि भैया हमने ही गलती की है, तो इतना तो हम करें, क्योंकि अपने आप तो वो आए नहीं है ना। तो अब उनको पालो, भागा तो सकते नहीं, पालना तो पड़ेगा। अब इनका खर्चा क्यों उठाएं, ये तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा। और तुम वही हो जो गाय को माता कहते हो, हैं? अभी तो तुम गाय को माता कह रहे थे, और अब तुम कह रहे हो कि बिना दूध लिए हम इनका खर्चा कैसे उठा लें। क्या यही तुम्हारा प्रेम है? तुम तो अभी बड़ी बात करते थे ना, हमारे गाय हमारी माता है, गौ भक्ति के नारे लगाते थे। तो थोड़े दिन बिना कुछ लिए भी उससे उसकी सेवा कर लो, निस्वार्थ प्रेम भी तो करो उससे, कि उसे कुछ नहीं मिल रहा बल्कि उसके कारण हमारा बोझ बढ़ रहा है, पर फिर भी हम उसका बोझ उठाएंगे क्योंकि वो माँ है हमारी। और दूध तुमने भैंस का भी पिया है, उसको माता तो नहीं कहा पर दूध तो पिया है ना, तो उसको भी पालो। और गाय माता है तो उसका बछड़ा भी तुम्हारा भाई होगा, तो अपने भाई की सेवा इतनी कर दो। मतलब उससे दूध नहीं मिल रहा है तो तुम उसे पाल नहीं सकते, और तुम उसे माता कह रहे थे, ये कौन सा माता हो गई? तो ये नहीं कि भगा देंगे, कहीं नहीं भगा सकते, किसी को नहीं भगाना है। जितने भी हैं, हर किसान के हर 20-25 जानवर नहीं होते हैं, वो तो उसके घर है इसलिए कहा। तो जिसके घर भी जानवर हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, इतने जानवरों को तुम किसान हो ना, तो जो अनाज है जिससे जो भूसा बगदा निकल रहा है वो खिलाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तुम्हें तभी खिलाना पड़ता है जब तुम्हें उनसे बहुत ज़्यादा दूध चाहिए, इसीलिए तुम उनको बहुत ज़्यादा खिलाते हो। तो बहुत ज़्यादा खिलाने की आवश्यकता नहीं है जिसमें उनका पेट भर जाए। जैसे होता है ना कि घी की चुपड़ी खाओ, और एक होता है सूखी, तो सूखी खा लो, पेट भर जाएगा। घी की चुपड़ी में बस स्वाद है, पेट भरने जैसा कुछ नहीं है। पेट उससे भी उतना ही भराएगा और उससे भी उतना ही भराएगा, तो वही खिला दो, बहुत ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और आज तक जैसे व्यवस्था कर रहे थे, अब थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो थोड़ा कम उन पर करते रहो जब तक वो हैं। और ज़्यादा अब पैदा करना बंद कर दो उनको, जबरन ही तो पैदा कर रहे थे ना, मत करो अब। और एक आधा जानवर तो प्रेम से भी अपने पास रख सकते हो, बिना कुछ लिए भी। जो काम आप, जो मेहनत, जो समय संसाधन वहाँ लगा रहे हो, उनको सही दिशा में लगा दो, और उनकी जो थोड़ी बहुत ज़रूरत है उनको पूरी करते रहो, जैसे अभी तक कर रहे थे, और वो कम रहेंगी। और उनके बच्चे को पूरा दूध पीने दो, तुम मत छूनो उनसे। मेरा फ्रेंड का भाई है,
मतलब उसने इंस्टाग्राम पे मुझे एक वीडियो भेजा था, वो हम्म दुबई जो डूब गया ये वो है ना। हम्म तो फिर मैंने उसे कहा, वैसे पहले थोड़ा बहुत उससे बात हुई थी, तो मैंने कहा इसी को कहते हैं क्लाइमेट चेंज, हम्म और ये आज वहाँ हो रहा है, कल यहाँ पर भी होगा, हम्म हम भी ऐसे ही डूबेंगे। हम्म तो फिर मैंने उसे बताया कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, किस कारण होता है ना, कि हम ये जो मांस खा रहे हैं उसकी वजह से ये, मतलब पूरा, मतलब उसको मैंने पूरा बताया था। तो वो फिर यूँ बोलता है कि ये जो माता जी को बलि चढ़ाते हैं, तो हमारी बात वहाँ तक पहुँच गई थी कि ये हम्म चढ़ाते वो। तो फिर वो ऐसा कहता है कि हम थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं, ये तो खुद माता जी तो कर रही है, वो खुद ही तो बलि मांगती हम्म। है ना। उसकी ये जानवरों की बलि, हम्म बकरे की बलि, मुर्गे की बलि, हम्म है ना। हम्म वो क्या बोलते, किसी को माता जी आती है, फिर वो उन बकरे को काटते और उसका जो खून होता है ना वो पीती है, तो वो माता जी खुद ही तो मांगती है बलि। जानवर का। हाँ। जिन देवी माता के नाम से आप ये बलि चढ़ा रहे हो, वो देवी माता ने कौन से बकरे को मारा था? माता जी आप किसी को कह रहे हो ना, काली माता तो दुर्गा माता, उन देवी ने किन को मारा था? किनका खून पिया था? जानवरों का? नहीं, वो महिषासुर राक्षसों का, हम्म। है ना। वो इसीलिए तो वो ऐसा कहते हैं ना, वो उनके गले में वो बहुत सारी गर्दनें लटकी हुई है, तो तो गर्दनें हैं किसकी? जानवरों की या राक्षसों की? राक्षसों की। और राक्षस कौन थे? राक्षस वो थे जो जानवरों को मार रहे थे, जो जंगलों को जला रहे थे। वो ऐसे ही करते हैं ना, क्योंकि ये जो तुम बलि चढ़ा रहे हो ना, ये तुम टीवी से देख करके आ रहे हो। तो ये जो प्रोग्राम चलाते हैं ना, जिसमें फिल्में होती हैं, नाटक होते हैं, जिनमें दिखाया जाता है ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें बलि के नाम पर, क्योंकि बलि बलि शब्द का अर्थ ही उन्होंने गलत लगा लिया है। तो देवी अगर किसी की गर्दन काट रही हैं, खून पी रही हैं, तो किनका पी रही हैं? राक्षसों का। और राक्षस का मतलब क्या होता है? वो जो पूरी प्रकृति का शोषण कर रहा है, जो प्रकृति को नष्ट कर रहा है। और प्रकृति में आते हैं इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी, नदी तालाब पहाड़, सब कुछ। तो जब दुर्गा सप्तशती हो या देवी से संबंधित जो भी कथाएं हो, उनमें क्या दिखाया जाता है कि देवी राक्षसों की हत्या करके उनका खून पी रही है और गले में माला पहन रही है। तो तुम कौन से राक्षस को मार रहे हो? वो जो बकरा है, वो जो मुर्गा है, वो जो भैंसा है, उसने, उसमें क्या है राक्षस जैसा? उस बेचारे ने क्या गलती करी? देवी जानवर की बलि नहीं चढ़ा रही है, देवी मार रही है राक्षसों को। तो असली राक्षस तो फिर तुम हो। राक्षस माने वो जो प्रकृति और प्रकृति के अंदर जो भी जीव जंतु है। यही होता है ना, तुम जो नाटक देखते हो उनमें भी, कि इंसान परेशान है, वो प्रार्थना कर रहे हैं, देवी बचाओ बचाओ। वो जंगलों में आग लगा रहा है, हमारे घरों को जला रहा है। ये सूरज क्या कर रहा है? जंगल में आग लगा रहा है ना। और ये क्यों लगा रहा है? क्यों तपा रहा है? क्यों इंसान इसके कारण परेशान है? क्यों इतनी बाढ़, भूकंप, आंधी तूफान आ रहे हैं? क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था हमने गड़बड़ कर दी है। और करी किसने? हम इंसानों ने। क्या कर करके? यही सब मूर्खता करके, बलि चढ़ाकर, मांस खा करके, देवी देवताओं के नाम पर जनसंख्या बढ़ा करके। तो असली राक्षस कौन हुए? हम इंसान। हम इंसानों के कारण जानवर भी परेशान हैं, पेड़ पौधे भी परेशान हैं, पूरी प्रकृति परेशान है, नदियां गंदी कर दी हमने, पहाड़ खत्म कर डाले। हर दिन करोड़ों की संख्या में मुर्गे, बकरे, सुअर, गाय, भैंसे सब कटते हैं, मछलियां मारते हैं हम। तो असली राक्षस कौन हुए? हम हुए। तो फिर तुम्हें तो खुद अपनी बलि देना चाहिए। जानवरों को क्यों काट रहे हो? बेचारे उस जानवर ने क्या किया? वो थोड़े ना राक्षस है। और तुम कह रहे हो कि देवी बलि मांगती है। देवी कहाँ बलि मांगती है? देवी ने महिषासुर का वध किया था, तो महिषासुर राक्षस था, जानवर राक्षस नहीं है। वही चीज़ मैंने देखी है, मतलब ये कि मेरे गांव में, कि भगवान के नाम पर ही मतलब ये मांस वगैरह काटा जाता है। मतलब कोई भी त्योहार हो, दिवाली के नाम पर राम जी का बकरा, होली के नाम पर हमारा तीसरा दिन होता है, जैसे पहला दिन होली जलती है, दूसरे दिन वो गेर वगैरह खेलते हैं वहाँ पे, और तीसरे दिन धुलेटी होती है, जिसको मतलब ये पानी डालना और ऐसे खेलते हैं ना, उस दिन उसको बोलते हैं धुलेटी का बकरा, है ना। और नवरात्र में फिर नवरात्रि का बकरा, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन फिर दशहरा का बकरा। तो ऐसे हर अलग अलग त्योहार, जो भी त्योहार आते हैं ना,
उसमें ये मतलब बकरा या मुर्गा तो काटा ही जाता है। त्योहार का मतलब होता है कि तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, है ना? हाँ। कुछ त्योहार है और वहाँ कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, उत्सव मना रहे हो, खुशी का दिन है, आनंद का दिन है। तो ये कौन सा आनंद है भैया जहाँ पर तुम किसी की हत्या करके खुश हो रहे हो? पर वो तो कहते ही ऐसा है कि आज तो त्योहार है, आज तो ये होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? मुझे त्योहार का मतलब ये है क्या कि आज किसी की हत्या होनी चाहिए? और ये सबसे ज़्यादा भारत में ऐसा ही होता है कि जिस दिन त्योहार होता है, आम दिन पे जितने ही करते हैं उससे ज़्यादा त्योहारों पर करते हैं और त्योहार के नाम पर करते हैं। और ये कुछ भी नहीं है, ये बस इंसान के अंदर जो भोग की, जो मांस की लोलुपता बैठी है, वो बस बहाने खोज रही है। वो सीधे सीधे खाएगी डायरेक्ट, तो उसको क्या कह दिया जाएगा? तू मांसाहारी है, तू गलत है, तू हिंसा करता है, तो जीव हत्या करता है, ये कह दिया जाएगा। लेकिन देवी देवताओं के नाम पर, त्योहारों के नाम पर जब काटते हो तो फिर कोई कहने नहीं आता ना कि तूने अपने लिए काटा। उसको काटते हो, देवी के लिए काटते हो ना, राम जी का बकरा कहकर काटा ना। पहली बात तो तुम राम जी को जाकर पूछो, राम जी बकरा खाते थे क्या? राम जी ने कितने बकरे काटे? कहीं लिखा है कि राम जी ने इतने बकरे काट कर खाए? तो राम जी का बकरा है तो फिर तुम क्यों चबा रहे हो? बकरा राम जी का है तो राम जी के बकरे को तुम क्यों चबा रहे हो? तुम हो क्या राम जी? उसकी बलि दे दी, उसको खा रहे हो तुम, उसका खून पी रहे हो तुम, उसका मांस तुम खा रहे हो और कह रहे हो राम जी का बकरा। तो राम जी का है तो राम जी का ही रहने दो ना। वो जिंदा था तब। राम जी कौन? जो कण कण में वास करते हैं। तो राम जी को ही समर्पित था वो पहले से। राम जी की हवा पे जी रहा था, राम जी की ही जमीन पर चल रहा था, राम जी के अंदर ही समाया हुआ है वो। तो वो तो पहले राम जी के ऊपर चढ़ा हुआ था ना। तो ये कुछ नहीं है, बस ये बहाने ढूंढते हैं ये लोग कि हमें मांस खाने को मिल जाए, फिर चाहे वो ईद के नाम पर हो, चाहे दिवाली के नाम पर हो, चाहे होली के नाम पर हो, चाहे किसी और त्योहार के नाम पर हो, चाहे देवी या देवता के नाम पर। ये सब बहाने हैं मांस खाने के। इनको कुछ नहीं, बस बहाना चाहिए। अब तुम गौतम बुद्ध हैं, ठीक? मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि बुद्ध ने एक बार अनुमति दी थी मांस खाने की, इसलिए हम खाते हैं मरे हुए जानवर का। इतनी बड़ी संख्या में कौन से जानवर मर रहे हैं? कहां पर मर रहे हैं? इतने सारे जानवर कैसे मर रहे हैं रोज डेली कि तुम्हारा पेट भर जाए? इतने तो नहीं मरते हैं। और जहां तुम रहते हो, क्या सारी दुनिया के जानवर बस वहीं मरते हैं कि सबके लिए उपलब्ध हो गया? ये मरते नहीं है, ये तुम्हारे लिए मारे जाते हैं क्योंकि तुम खरीदते हो। तो ये मरे हुए जानवर का नहीं है, ये हत्या किए गए जानवर का है। और मरे हुए का तो ये खाते भी नहीं है। और मरे हुए का तुम खाते नहीं हो, ये भी सही है। लेकिन वो देखो, बुद्ध ने कितनी बातें कही, लेकिन उन्होंने उस बुद्ध की बस एक बात को पकड़ लिया कि उन्होंने एक समय पर एक बार एक भिक्षु को यह अनुमति दे दी थी कि देखो वो चील कौवे ने जो कि उसके मुंह से छूटकर जो तुम्हारे कटोरे में मांस आ गया है, अब वो रोज रोज तो आएगा नहीं, संयोग बस वो तो हो गया। और तुमने किसी जानवर को जाकर मारा भी नहीं कि मुझे मांस ही चाहिए, वो तो संयोग से आ गया। तो ठीक है, खा लो आज यही, कोई दिक्कत नहीं। पर तुम अपनी नीयत को देख रहे हो, इनको देख रहे हो। अगर तुम बुद्ध की ही बात को कह करके ये बात कह रहे हो कि मांस खाना चाहिए, क्या बुद्ध खुद खाते थे? अगर तुम बुद्ध को मानते हो, बुद्ध का सम्मान करते हो, तो तुम बुद्ध के शब्दों से ज़्यादा बुद्ध के जीवन पर ध्यान दो ना, कि बुद्ध ने कैसा जीवन जिया। क्या वो खाते थे? और क्या वास्तव में ये प्राथमिकता थी कि मांस ही खाओ? पर वो मूर्ख लोग, उनको भी बहाने चाहिए मांस खाने के। तो कुछ भी नहीं है, चाहे देवी हो, देवता हो, त्योहार हो, इन सब के नाम पर बस ये बहाने खोज रहे हैं किसी तरह मांस खाने को मिल जाए और इल्ज़ाम भी ना आए कि हमने हत्या करी हमारे लिए। बस नाम राम जी का, नाम देवी का, नाम त्योहार का, और खाएंगे हम। अगर राम जी का है तो फिर राम जी का ही रहने दो, तुम चख क्यों रहे हो उसको? तुम कौन होते हो फिर खाने वाले? और खाते तुम हो ना, तो फिर राम जी का है कि तुम्हारा है? तुमने काटा है अपने लिए। वही तो विरोधाभास होता है मुझे। मतलब मैं जब ये सब चीज़ें देखती हूँ ना, तो मुझे मतलब सारी बातें विरोध में। एक तरफ ये चीज़ हो गई है ना, भगवान के नाम पर ये काट रहे हैं। दूसरी तरफ क्या करते हैं कि नहीं, आज सोमवार है तो हम मांस नहीं खाएंगे,
श्रावण महीना चल रहा है तो श्रावण महीना तक जब तक चलेगा तब तक मांस अंडे वगैरह नहीं खाएंगे। फिर नहीं, आज तो शनिवार है, आज तो हनुमान जी का दिन है तो आज नहीं खाएंगे। एक तरफ तो ये बोल रहे भगवान के नाम पर कि हम नहीं खाएंगे, और एक तरफ भगवान के ही नाम पर काट के खा रहे, तो ये कितना विरोध हो रहा है इसमें। और ये जिस दिन कह रहे हैं मंगलवार है शनिवार है उस दिन नहीं खाएंगे, उस दिन भी बस इसलिए ये कह देते हैं क्योंकि थोड़े बहुत हम सदाचारी बने रहें, ताकि लोग हमसे ये ना कह दें कि तुम धार्मिक ही हो गए। तो लोगों की नज़रों में सदाचारी भी बने रहें, धार्मिक भी कहला जाएं, और मुर्गा मांस मटन भी चबाने को मिल जाए। नहीं तो भैया मंगलवार सोमवार शनिवार ये तुम्हारे लिए है, बकरे के लिए नहीं है। बेचारा बकरा तो तब भी मरेगा ना, चाहे तुम शनिवार को काटो, चाहे सोमवार को, चाहे मंगलवार को, चाहे रविवार को, कभी भी काटो, वो तो कट रहा है ना। उसकी तो तुमने तब भी अनुमति नहीं ली, आज भी अनुमति नहीं ली, वो तो अपनी जान से गया ना। चाहे तुम त्योहार के नाम पर काटो, चाहे देवी के नाम पर, चाहे देवता के नाम पर, चाहे किसी भी दिन काटो, मर तो रहा है ना बेचारा। उससे तो तुमने कुछ पूछा ही नहीं। वही बात हो गई कि झटका करें कि हलाल, पहले उससे तो पूछ लो बेचारे से। तुम चाहे झटका करो चाहे हलाल करो, बेचारा वो तो मर रहा है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम किस दिन मारते हो किस दिन नहीं मारते हो। हत्या तो कर रहे हो ना, हत्यारे हो तुम, सीधे सीधे हत्यारे हो। और तुम धार्मिक हो ही नहीं, तुम पाखंडी हो और मूर्ख हो। तुम दो कौड़ी के घटिया और दोगले इंसान हो। तुम जैसे इंसानों के कारण ही ये पृथ्वी नर्क बन रही है। ये समाज अगर इतना गलत है, इतना हिंसा है इसमें, इतना व्यभिचार है, समाज में इतनी अशांति है, तो वो तुम जैसे दो कौड़ी के घटिया लोगों के कारण है। और एक चीज मैं ये भी देखती हूँ, जैसे जो क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय घर में पैदा हुई हूँ। तो मैं वहाँ मतलब वहाँ पे देखती हूँ जो हमारे गांव के जो क्षत्रिय जो लड़के हैं जवान, तो महाराणा प्रताप के नाम पर मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, कि महाराणा प्रताप ये, महाराणा प्रताप ये। तो फिर मैंने वहाँ पे ये कहा कि देखो, महाराणा प्रताप के बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने जब वो जंगल चले गए थे, जब युद्ध करना था ये, तो उन्होंने अपना मतलब सब कुछ था नहीं, मतलब सारा खर्च कर दिया था। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो उन्होंने घास खाई थी और अपने बच्चों को भी घास खिलाई थी, मतलब घास की रोटी खा के जिए उन्होंने। मतलब घास की रोटी खाई, अपने बच्चों को घास की रोटी खिलाई। वो चाहते तो शिकार भी तो कर सकते थे ना वहाँ, है ना, मछली पकड़ सकते थे, और जंगल में जानवर भी होंगे, उनको भी वो मतलब मार के या बच्चों को खिला सकते थे, वो खुद खा सकते थे, उन्होंने नहीं खाया। और इन्हीं के नाम पर वो हम क्षत्रिय और खुद कहते हैं, खुद ये मांस काट के खाते हैं। और बेचारा जो क्षत्रिय मांस नहीं खाता है तो उसे कहते हैं तू खत्री हो के, मतलब क्षत्रियो को हमारे वहाँ पे ऐसे खत्री बोलते हैं, तो तुम खत्री हो के मांस नहीं खाता है। तो हाँ, खत्री हो के तू मांस नहीं खाता तो फिर राजपूत कैसा। तो बेचारा उसको जो नहीं खाता है उसको ऐसे कह करके उसको भी खिलाना सिखा देते हैं। मतलब क्षत्रिय होने की निशानी यही है कि तुम हत्या करो, किसी निर्दोष जीव की हत्या करो। तो तुम दो कौड़ी के क्षत्रिय, क्या खाक क्षत्रिय हो तुम? आप कह रहे हो ना कि महाराणा प्रताप ने घास खाया था, बगल में उनका घोड़ा भी खड़ा होगा। अगर जानवर को मारना ही होता तो वो भी कोई ना कोई बहाना देकर के उस घोड़े को मार लेते, 10-15 दिन का तो काम हो ही जाता उनका। क्यों नहीं मारा उसको? वो भी तो जानवर था। और यहाँ पर फिर बात मत ले आना कि उसको, उससे तो उनका प्रेम था और ये था। हाँ, तो प्रेम था तो प्रेम किया जा सकता है ना जानवर से भी। प्रेम भी उनके घोड़ा का पता है ना कि घोड़ा किस तरह से मरा था और उनको कितना प्रेम था अपने घोड़े से। तो जानवर को, उसको क्यों नहीं मारा उन्होंने? और तुम उन्हीं के नाम पर जानवर को काटते हो, मारते हो और कह रहे हो कि तू जानवर नहीं खाएगा तो नहीं मारेगा तो तू क्षत्रिय नहीं कहलाएगा। एक तरफ तो उनके नाम पे तुम उछलते हो कि हम क्षत्रिय ऐसे, हम क्षत्रिय ऐसे, और एक तरफ तुम जानवरों को मार के हिंसा कर रहे हो। और जो बेचारा नहीं खाता है उसको ये बोल के कि अगर तू नहीं खाता है तो फिर तू क्षत्रिय कैसा, तो उसको भी ऐसे बोलते। तो ये दोनों तरफ ऐसे। असली क्षत्रिय वो है ना, क्षत्रिय का मतलब क्या है? वो जो उसकी रक्षा करे जिसके साथ गलत हो रहा है, जिसके साथ हिंसा हो रही है, जिसका शोषण हो रहा है ना। क्षत्रिय माने रक्षा करने वाला। और तुम
भक्षक बनने को क्षत्रिय मानते हो। तुम दो कौड़ी के क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय हो ही नहीं, तुम मूर्ख हो। तुम्हारा काम है रक्षा करना। मान लेते हैं कि तुम अपने आप को क्षत्रिय मानते हो और क्षत्रिय हो, तो तुम्हारा काम तो है कि तुम रक्षा करो उस सबकी जिसके साथ गलत हो रहा है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जिसका शोषण हो रहा है। तो ये कौन सा क्षत्रिय है जो कह रहा है कि हत्या कर, नहीं तो क्षत्रिय नहीं कहलाएगा। हत्या करना, किसी का खून पीना, किसी का मांस नोच नोच करके खाना, ये कब से क्षत्रिय होना हो गया। यहाँ भी वही बात आती है। महाराणा प्रताप के नाम पर एक तरफ तुम उछलते हो कि हम देखो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हाँ हम क्षत्रिय हैं। महाराणा प्रताप का पता है ना तुम्हें कि उन्होंने जंगल में रह करके घास की रोटी खाई थी, पर उनका घोड़ा जो बगल में खड़ा था उसको काट के नहीं खाया था उन्होंने, नहीं तो वो भी खा सकते थे। 10-15 दिन अच्छे से बीत जाते उनके आसानी से। तो ये किसने कह दिया कि हत्या करना क्षत्रिय होने का प्रतीक है। तो मैं यही तो उन्हें कहना चाहती हूँ कि एक तरफ तो तुमने उनको आदर्श बनाया है, पर उनका एक भी गुण तुम नहीं अपना रहे और कह रहे हो हम क्षत्रिय हैं। तो वो नहीं है ना, वही सारी बात है। ये अहंकार की मूर्खता है। उसको लगता है कि नाम उनका ले दूंगा और गलत काम करता चलूंगा। हाँ, तो फिर उन्होंने सीखा क्या उनसे? फिर कुछ नहीं सीखा। क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। महाराणा प्रताप, उन्होंने रक्षा की, उन्होंने जिनका शोषण होता था उनको बचाने की कोशिश की, उनको न्याय दिलाने की कोशिश की। और तुम अगर गलत ही करे जा रहे हो तो तुम नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो, तुम कुछ नहीं जानते उनके बारे में। राम जी का बकरा कह करके तुम बकरे को मार रहे हो, हत्या कर रहे हो। राम जी ने कितने बकरे मारे, कितने बकरों की हत्या करी। वो तो बेचारे महल छोड़ करके चले गए। तुम 2-2 रुपए के लिए लड़ मरते हो, हैं? तुमसे जरा सा मांस नहीं छूट रहा। और राम जी पूरा महल छोड़ गए, सारा राज्य त्याग दिया, जंगल जंगल वन वन भटकते रहे 14 साल, और तुमसे मांस तक नहीं छूटता। तुम क्या खाक राम भक्त हो? महाराणा प्रताप जंगल में रहे, रोटी घास की रोटी खा ली, और तुम गेहूं की रोटी खाकर कहते हो अरे बकरा खाना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना प्रोटीन नहीं मिलेगा, ताकत नहीं आएगी। महाराणा प्रताप का तो तुम कहते हो ना बलशाली थे, मजबूत थे, तो उनमें इतनी ताकत कहाँ से आई? इतने भटकने के बाद भी, इतने भूखे रहने के बाद भी, भूखे प्यासे रहते थे, कम खाने को मिलता था, ऐसे ही कुछ भी खाने को मिल जाता थोड़ा बहुत मुश्किल से, फिर भी वो लड़ लिए। और तुम अनाज खाते हो, तुम्हारे पास फल फूल हैं, सब्जियां हैं, इतना कुछ है, दालें हैं, फिर भी तुम्हें ताकत नहीं आती। एक लड़का है, दीदी का लड़का, उसको मैंने बात समझाई कि देख बेटा, हम दूध पीते हैं, हम मांस खाते हैं, और ये जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, जानवरों से चीज़ लेते हैं, ये कैसे होता है, कैसे आता है। बहुत अच्छे से प्यार से उसको समझाया कि देख तू बच्चा है, तेरी मम्मी का दूध तूने पिया, तो गाय का बच्चा है तो उसकी मम्मी का दूध किसके लिए है? उसी के लिए, है ना। और अगर तुझे दूध नहीं पीने दिया जाता तो तेरे साथ कैसा होता? गलत होता ना। तेरी मम्मी का दूध है वो तेरे लिए है, तो उसकी मम्मी का दूध उसके लिए। गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए, और मम्मी का दूध तुम्हारे लिए, है ना। और मम्मी का दूध तुम कितनी बार पीते थे? 10-15 बार पी लेते थे दिन में। तो गाय के बछड़े को हम कितनी बार पिलाते हैं? बस 2 बार। तो उसको भूख लगती होगी ना दिन में, तो बेचारे को दर्द होता होगा। अब हम तो उसकी भाषा समझते नहीं है, तो वो कह भी नहीं पाता, तो हम उसके साथ गलत कर रहे हैं ना। तो वो बच्चे को मैंने एक एक बातें इस तरह से समझाई, वो समझ गया, और 2 दिन तक उसने दूध से बनी कोई चीज़ नहीं खाई, माने दूध नहीं पिया और चाय नहीं पी, बंद कर दी। लेकिन घर के जो मूर्ख लोग थे ना, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके मामा, ये सारे मूर्खों ने बेचारे को इतना डराया, इतना उस पर दबाव बनाया कि उसको पीना पड़ गया। अब वो छोटा बालक है, वो कितना सहन करेगा, पर इन मूर्खों ने उसको पिलवा दिया। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ वही बात हो रही जो वहाँ हो रही कि तू खत्री होकर के मांस नहीं खा रहा। यहाँ उन सबके सामने, उन सैकड़ों लोगों के सामने वो अकेला विरोध की तरह खड़ा हो गया। वो अकेला कह रहा है कि तुम गलत हो, तुम जो कर रहे हो वो गलत हो, और वैसा किए बिना जिया जा सकता है। तो वो उनको चुनौती दे रहा है। उनके अंदर हीन भावना पैदा हो रही है कि देखो ये सुधर गया और हम नहीं सुधर पा रहे, हम नहीं छोड़ पा रहे। तो ये सारे लोगों को यही हो रहा है कि इसने भी छोड़ दिया, ये भी समझ गया और इसने भी छोड़ दिया।
तो इनके सामने चुनौती खड़ी हो गई कि एक छोटा सा बच्चा, मुश्किल से वो 7 साल का 8 साल का होगा, तो 7-8 साल का बच्चा वो समझ गया, उसने कह दिया मैं नहीं पीऊँगा, ये गलत है और हम पी रहे हैं, तो उसको क्यों कह रहे हैं? ताकि ये भी पीने लग जाए और कोई हमारे सामने विरोध में खड़ा ना हो। तो बेचारे उस बच्चे को भी इतना डराया। फिर वो कहता है कि मामा मैं दूध नहीं पीऊँ, पर कुछ और मुझे दे दो तो मैं दूध नहीं पीऊँगा। सुबह से फिर उसने ऐसे कहा कि भूख भी लगती है तो कुछ और तो है नहीं। अब मम्मी में थोड़ी अकल हो तो मम्मी कहेगी कि बेटा मैं तेरे लिए कुछ और बना कर दूंगी, पर तू दूध रहने दे, मैं भी नहीं पीती हूँ, दोनों नहीं पियेंगे और मैं तेरे लिए कुछ और बना दूंगी, जो दूध का खर्चा है उस खर्चे में कुछ और पिला दूंगी उतने में। दूध का, शक्कर का, चाय का, पत्ती का, गैस का, सबका खर्चा तो होता ही है ना, तो उतने खर्चे में कुछ और तेरे लिए अच्छी चीज़ बना दूंगी जिसमें हिंसा नहीं है। ऐसा कर सकती थी, पर मम्मी भी मूर्ख, पापा भी मूर्ख, मामा भी मूर्ख, सब मूर्ख उसके आसपास वाले। और एक मैं था, तो अब मैं हमेशा तो वहाँ रहता नहीं हूँ। तो ये क्या है? ये यही बात है कि तुम तो गलत करोगे ही, तुम हत्या करोगे, तुम गलत काम करोगे, पर तुम ये भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे सामने कोई है जो सुधर जाए और सही काम करे। इसीलिए तुम फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो, उसको ऐसी बातें बोलते हो ताकि वो दबाव में आ जाए या हीन भावना से भर जाए, ताकि वो भी वापस वैसे ही हो जाए। इससे क्या पता चल रहा है कि तुम 2 कौड़ी के घटिया इंसान हो और तुम हत्यारे हो और असली राक्षस तुम हो। अगर देवी होती तो सबसे पहले तुम्हारी गर्दन काटती और तुम्हारी गर्दन को पहनाती वो माला बनकर। अगर तुम्हारे साथ ये होता है कि तुम अकेले पढ़ रहे हो और साफ देखो कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, तो तुम होंगे 1000 लोग, तुम 1000 के सामने अकेला खड़ा रहूंगा, पर नहीं हटूंगा, सच्चाई के साथ खड़ा रहूंगा, प्रेम के साथ खड़ा रहूंगा, अहिंसा के साथ खड़ा रहूंगा, वो निर्दोष जीव है उसके साथ खड़ा रहूंगा, नहीं खाऊंगा। तुम होंगे 2 कौड़ी के क्षत्रिय, क्या खाक क्षत्रिय हो तुम? जो हिंसा को बढ़ावा दे वो क्षत्रिय नहीं है। और अगर तुम सचमुच में सही की तरफ खड़े हुए हो तो डटे रहो, यही तो तुम्हारी असली पहचान है। सच्चाई की यही तो पहचान है कि उसके विरोध में चाहे कितना ही बड़ा अंधकार हो, एक छोटा सा दीपक भी आसमान में जब रात होती है अंधेरी और कोई तारा नहीं है, या कहो बहुत अंधेरी रात है पर सूरज चांद चमक रहा है, तो आसमान में सबसे पहले आंख किधर जाएगी? उधर ही जहाँ किसको देखेगी? चांद को। अब इतना बड़ा आसमान है और पूरा काला है, मगर आंखें किस पर गई? चांद पर। तो तुम अकेले हो पर चमक रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास प्रकाश है। प्रकाश माने वही प्रेम है तुम्हारे पास, तुम सही के साथ खड़े हुए हो, सारे अंधकार के खिलाफ खड़े हुए हो, तो तुम छोटे से भी हो ना तो भी चमकोगे। तो डरो मत इस बात से कि मैं अकेला हूँ और ये इतने सारे हैं और ये कह रहे हैं खा लो खा लो। तुम्हें साफ दिख रहा ना गलत है तो गलत है, तुम चाहे लाख कुतर्क करो, मेरे पास तुम्हारे कुतर्कों के जवाब नहीं होंगे, क्योंकि तुम इतने मूर्ख, इतने गंवार हो कि तुम्हारे कुतर्क 2 कौड़ी के हैं, और चूंकि तुम्हारी नीयत ही नहीं है सुधरने की, तो चाहे मैं कितने ही तर्क दे दूं फिर भी तुम दूसरा कोई कुतर्क ढूंढ ही लाओगे, और तुम कुतर्क से मानने वाले नहीं हो। जो कुतर्क करता है वो तर्क से नहीं मानेगा। तो क्योंकि उसकी नीयत ही नहीं है ना सुधरने की। जिसकी नीयत नहीं होती है उसको तुम लाख समझाओ वो नहीं समझेगा। जब तक तुम्हारी नीयत नहीं है तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ना तुम्हें मुक्ति मिल सकती है ना तुम सुधर सकते हो। पहली शुरुआत तुम्हारे तरफ से होती है। जिसकी नीयत ही नहीं है सुधरने की वो कहाँ से सुधरेगा? हाँ, लेकिन जब तुम चुनौती बन करके अपनी जगह पर डटे रहते हो, जो नहीं सुधरना चाहते हैं उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, बहुत है सुधरने के लिए तैयार, उनको सुधारो और खुद सुधरे रहो, तो इनको खुद अपने आप शर्म आएगी, इनको खुद गिलानी होगी कि हम कैसे घटिया इंसान हैं। एक हमारे सामने अकेला खड़ा हुआ है सीना तान के, और हम जो छोटे छोटे निर्दोष जानवर हैं उनका शोषण कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उनका मांस नोच रहे हैं, बिल्कुल राक्षस की तरह। जिसको सुधरना होगा सुधर जाएगा, वरना तुम सत्य के साथ हो तो, क्योंकि गलत और झूठा और घटिया और हिंसक जीवन जीने में अपने आप में अशांति है, दुख है। सही जीवन जियोगे तो अपने आप शांति भी आएगी, ताकत भी आएगी और साहस आएगा फिर अपने आप करने का, है ना? जैसे आप वो बोल रहे थे ना उस बच्चे का जो 7-8 साल का था, वैसे ही मेरे काको साल की लड़की है हनु, उसका फोन आया मुझे एक दिन, तो वो बोले, मैंने मतलब उससे सब मांस के बारे में सब बताया था उसे, तो वो बोले दीदी मैं खाती तो नहीं हूँ मांस, मुझे नहीं खाना, पर जब बनता है ना
तो मुझे खुशबू आती है उसकी, तो फिर खाने का हो जाता है। मतलब उसने पहले खाया है और वो बनता है तो स्मेल आती है, तो वो मुझे ऐसा बोलती है कि मुझे खाने का हो जाता है। तो फिर मैंने मैसेज किया था उसके पापा को और मेरे पापा को, वो अभी तो घर पर नहीं है और बनता भी नहीं है। मेरे भाई ने, मैंने छोड़ा, मतलब मैंने भी पहले खाया था, जब पता चला छोड़ा तो मुझे देख के मेरे भाई ने भी छोड़ दिया, बहन ने भी छोड़ दिया। और आपने क्यों छोड़ा? आपने क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा? वो मैंने, मतलब हमारा जो बाड़ा है ना, मतलब हम, मतलब जहाँ रहते थे वहाँ पे बकरा काट रहे थे, तो उसको काटते हुए मैंने देख लिया था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं खाना है। हाँ, बचपन में मैं खाया तब नहीं पता चल रहा था सब कुछ, पर एक बार देख लिया कि उसे काटते हुए देख लिया ना, तो फिर मेरा मतलब ऐसा कि नहीं खाना है। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छूट गया था, बीच बीच में फिर खा भी लिया था। ऐसे मेरे साथ भी यही, यहाँ बन रहा है तो फिर खाने का इच्छा हो जाती थी, तो फिर ऐसे बिना फिर खाती, फिर मुझे बाद में बहुत पछतावा होता। तो फिर ऐसे कर करके बीच में, हाँ, एक दो बार ऐसे खा लिया, पर फिर ऐसे कर करके छूट गया मेरा। मुझे खाने के बाद ग्लानि होती थी कि क्यों खा लिया मैंने, ये गलत है, ये तो फिर ऐसे कर करके फिर नहीं, अब तो खाऊंगी ही नहीं। और जब मैं 7वीं क्लास में थी ना, तो तब मेरी फ्रेंड, 2 फ्रेंडें थी और हमने ऐसे शर्त लगाई थी कि हम मांस नहीं खाएंगे, ऐसे हमने। तो फिर वो शर्त भी याद आ जाती थी कि हाँ, मैंने शर्त लगाई थी कि हम नहीं खाएंगे, तो हमने ऐसे करके छोड़ दिया था हमने। और दूध का तो तब पता ही नहीं था। दूध का तो मुझे कॉलेज में, जब मैं बीएड कर रही थी, फर्स्ट ईयर में थी, तब एक हमारा वो हुआ था वर्कशॉप, तो वहाँ पर एक किसान मैडम आई थी, तो वहाँ पे मतलब उन्होंने मुझे सवाल पूछा था, मतलब वहाँ सब लोग थे और सबसे पूछ रहे थे, तो वहाँ पे किसानों के बारे में बात हो रही थी, खेती के बारे में, और ये किसान आत्महत्या कैसे करते हैं ये वगैरह, मतलब सारी बातें किसानों से रिलेटेड हो रही थी। तो वहाँ पे एक सवाल पूछा उन्होंने कि दूध मांसाहार है या शाकाहार। तो फिर मैंने सोचा कि मांसाहार है या शाकाहार है, ये ऐसा पूछ क्यों रही है। तो फिर मैंने इस तरीके से सोचा कि अगर वो दूध है, वो उस बछड़े के लिए है जो उसका बच्चा है, और अगर मैं उससे उसका दूध अगर मैं ले रही हूँ तो फिर ये चोरी हुआ। तो इस हिसाब से, और दूसरी चीज़ ये कि ये दूध जो बन रहा है वो गाय के अंदर बन रहा है, तो उसके खून से बन रहा है। तो फिर उस तरीके से फिर मैंने जवाब दिया कि मांसाहार होता है। ये जवाब देने के बाद भी मैंने छोड़ा तो नहीं था, तब भी मैं दूध पीती थी, चाय पीती थी, सब करती थी। पर एक मैडम थी वहाँ पर, वो जो शायद ये मतलब दूसरी मैडम, तो वो भी नहीं पीती थी दूध, वो काली चाय पीती थी। हम मतलब वहाँ चाय मंगवाते हैं ना कॉलेज में, तो वो मैडम दूध वाली चाय नहीं पीती थी। तो तब मुझे समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। पर बाद में जब आपके वीडियोस देखे, जब आपसे बात हुई, तब पता चला कि हाँ, कि ये दूसरे कारण भी पता चले कि ऐसा होता है, गायों के साथ क्या होता है। फिर दूध मेरा तब छूट गया जब ये पता चला कि जो गाय भैंसों का कृत्रिम जो गर्भाधान होता है ना, जो अंदर हाथ डालते हैं और वो जो पतली सी जो डालते हैं, तो फिर मैंने उसको अपने ऊपर लिया। अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता है तो फिर मुझे वहाँ पर वो जैसे ऐसा जब सोचती भी हूँ ना, तो वो ठंड जैसा ऐसा हो जाता, ठंड चढ़ने लगती है ना, ऐसा हो जाता था। तो फिर वो एक जब दूध सामने आता है ना, तो वही एक चीज़ मुझे सामने याद आ जाती, तो इसलिए बिल्कुल छूट गया। जैसे आपने छोड़ा, यही सारी बातें उधर लागू कर दो। जैसे आपने छोड़ा, आपने कैसे छोड़ा? जैसे जैसे आप जानती गई हकीकत क्या है, वैसे वैसे आपका छूटता गया। पहले आपने सामने से खुद देखा उस बकरे को कटते हुए, उसको तड़पते हुए। आज होता क्या है, वो छोटा बच्चा है, आपने क्या नाम लिया था? हनु। लड़की है ना? हाँ। तो वो छोटी लड़की है, 7-8 साल की। अब उस बेचारी को पता ही नहीं है कि हकीकत में ये कहाँ से तैयार होकर के प्लेट उसके पास पहुंच रही है। उसको जो खुशबू आ रही है, खुशबू बकरे की नहीं आ रही है, खुशबू आ रही है मसाले की, खुशबू आ रही है मसाले की, उसमें डला हुआ है बस बकरे का मांस, है ना? तो उस बेचारी को पता ही नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। लेकिन जैसे आपने देखा था, उसको भी दिखाओ, फिर
वैसे उसके साथ दिखाना गलत हो गया, पर लेकिन क्योंकि वो छोटा है, उसको शायद सहन ना कर पाए, पर मोबाइल में दिखाओ, थोड़ा थोड़ा करके दिखाओ, उसको हकीकत से रूबरू कराओ कि देख बेटा ऐसे ऐसे होता है, ये होता है ना, तो वो भी छोड़ेगी। और चूंकि वो छोटी है, देखो पहली बात तो यही है कि छोटे बच्चे ना ये जो दूध चाय भी हम पिलाते हैं ना, वो खुद नहीं मांगते हैं। छोटे बच्चे ना दूध मांगते हैं, ना चाय मांगते हैं, ना मांस मांगते हैं। मैंने तो नहीं मांगा मांस आज तक। किसने कहा, किसने बताया कि मांस खाया जा सकता है? खुद उसके मम्मी पापा, वो खुद अज्ञानी है, वो खुद खाते हैं, इसीलिए उन्होंने उसको खाना शुरू कराया। नहीं तो आपने कहा, आपने बताया था एक दिन कि आप भी जब मांस खाते हैं, मैंने क्योंकि समझने के लिए आपसे पूछे थे बहुत सारे सवाल, तो आपने क्या बताया था कि मांस जो है बकरे का वो चबाना पड़ता है और चबाता नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। एक बात बताओ, एक बच्चे के पास तुम फल रखोगे और मांस रखोगे, सिर्फ मांस में उतना स्वाद नहीं होता है, मसाले के साथ उसमें स्वाद आता है। तो तुम मांस रखो और फल रखो, वो फल खाना पसंद करेगा, क्योंकि फल में आसानी होती है उसको खाने में। तो वो जो बच्चा है उसको तुम खाने के लिए दूसरी चीज़ दो, पर माता पिता ही जब वैसे हैं तो क्या हो। तो वो जो बच्चा है वो इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि उसको खाना है, वो इसलिए खा रहा है क्योंकि तुम सब खा रहे हो, उसके सामने खा रहे हो, और उसकी नाक तक वो सुगंध पहुंच रही है उस मसाले की। और चूंकि तुमने उसको कभी बताया ही नहीं कि ये किस तरीके से उस तक पहुंचता है, और तुम चूंकि मानते नहीं उसको हिंसा, और उसको भी नहीं कहते कि ये हिंसा है, गलत है, इसलिए वो खा रही है। नहीं तो वो छोटा बच्चा है, अभी वो सहज रूप से ही ऐसा है कि हिंसा नहीं करना चाहेगा, किसी जीव को मारना नहीं चाहेगा इतनी आसानी से। तो वो बेचारी इसलिए खा रही है क्योंकि तुम सब खा रहे हो। मैं ऐसे इंदौर में रहता था, एक लड़का और एक लड़की, दोनों भाई बहन हैं। तो जहाँ रहता था वहीं पर उन्होंने मुर्गियां पाल रखी थी। तो उन मुर्गियों को दिन भर पिंजरे में बंद करे रहते थे। वो छोटे छोटे थे, तो उनके पापा खरीद कर लाए थे छोटे छोटे मुर्गियों के बच्चे। तो वो कभी कभी छत पर पार्टियां करते थे, महीने भर में एक आध दो बार तो कर ही लेते थे, और उसमें बनाते थे चिकन। तो मैंने उन दोनों बच्चों से पूछा, जब वो ऊपर खेलने आए थे और उन्होंने मुर्गियों के बच्चे जब पाल रखे थे, है ना, 4-5, मैंने कहा तुम मुर्गा खाते हो ना, चिकन खाते हो? बोले हाँ। मैंने कहा तो ये भी तो है, इनको भी काट के खा लेना, जो तुमने पाले हैं इनको काट के खा लेना। तो पता है वो क्या कहते हैं? जिनको पालते हैं ना उनको नहीं खाते। मैंने कहा कि जो तुमने पाल रखे हैं तुम इनको ही खा लो, बाजार से क्यों खरीद कर ला रहे हो? तो बोले जिनको जिनको पालते हैं ना उनको नहीं खाते हैं। अब उन बच्चों के मन में भ्रम क्या है कि बाजार में जो होते हैं वही कह रहा है कि बाजार से खरीद के लाते हैं ना उनको खाते हैं, जिनको पालते हैं ना उनको नहीं खाते हैं। उनके मन में क्या है कि बाजार में जो मुर्गे आते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। उनके मन में ये भ्रम है कि वो खाने के होते हैं और ये पालने के होते हैं। उनको मुर्गों से प्यार है, पर वास्तव में तो ये प्यार नहीं है ना, क्योंकि तुम एक को मार के खा रहे हो, एक को पाल रहे हो। और उनके बच्चे नहीं खाते थे। खाना किसने सिखाया? उसी के मम्मी पापा ने। और वो क्या बोल रहा है आगे? मैंने कहा कि बेटा वो भी ऐसे होते हैं, ना इनको खाओ ना उनको खाओ। जैसे ये चल फिर रहे हैं, ये जीना चाहते हैं, ऐसे ही वो भी होते हैं। वो बस इसलिए बेच देता है दुकान वाला क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं। तुम नहीं खरीद के लाओगे ना तो वो दुकान में नहीं रखेंगे। तो वो क्या कहता है कि अंकल अगर तुम खाते ना तो तुम भी नहीं कहते कि मत खाओ। किसने खिलाया उसको पहले? अपने आप तो बाजार में नहीं गया था ना वो, क्योंकि बाजार में जाता तो वो भी देखता कि हाँ ये मुर्गा भी वैसे है, भेद नहीं करता। तो खिलाया किसने लाकर? उसके ही मम्मी पापा ने। तो बच्चे खुद नहीं खाते हैं, चाहे वो हनु हो, चाहे तुम हो, चाहे वो लड़का हो और वो लड़की, भाई बहन, इनको तुमने खिलाना सिखाया है, इसलिए खा रहे हैं। तो मम्मी पापा ही नहीं सुधरेंगे तो उनके घर के बच्चे क्यों नहीं बिगड़ेंगे? आज ये जो मुस्लिम समाज में हम इतनी हत्याएं देखते हैं ईद के नाम पर, या जो वो दुकानें चलाते हैं जिसमें वो मुर्गा मटन काटते हैं, इतनी आसानी से उनके बच्चे कैसे इस सब को खाते पीते हैं, काटने लग जाते हैं? क्योंकि बचपन से ही उनको वही सब दिखाया जाता है, ज़बरदस्ती उनको वहाँ पर बैठाया जाता है कि वो देखें, ताकि उनके लिए उस जीव का खून बहाना, उसकी गर्दन काटना, उसकी हत्या करना सहज हो जाए। उनके लिए वो बहुत बड़ी बात ना हो जाए। उनके लिए बस ऐसा हो जाए कि हाँ ये तो खाने की चीज़ है। उनके लिए उनकी चीखों से
उनकी आवाज़ों से, उनकी फड़फड़ाहट से, उनकी तड़प से उन्हें कोई फ़र्क ना पड़े, इसके लिए उनको बचपन से ही वैसा माहौल दिया जाता है। अब इसमें उस बच्चे को क्या दोष दें? उसको पैदा करने वाले माता पिता ही जब हिंसक हैं, वही उसको वो सब सिखा रहे हैं, तो उस बच्चे को क्या दोष दें? वो अज्ञान के कारण गलत है। तो आवश्यकता है कि उसको हकीकत से रूबरू कराए। तो जैसे आपने कहा कि मैंने देखा, तो बस वही तरीका है कि जो कुछ भी आप खा पी रहे हो ना, साफ-साफ देखो कि कितनी हिंसा होकर के आ रहा है। मतलब वो कहाँ से आ रहा है? वो जब ये कहाँ से आ रहा है? जब आपने देखा कि मांस कहाँ से आ रहा है, मटन कहाँ से आ रहा है, भले ही खाती रही आप, लेकिन ग्लानि तो हुई ना, थोड़ा दिक्कत हुई। अब एक बुरा बार देखा, लगा। बुरा लगा, एक बार देखा, फिर दूसरी बार पता चलता, बार-बार जब वो दिखता कि ये ऐसा-ऐसा हो रहा, नहीं खा पाते और धीरे-धीरे अंततः आपने भी फिर बंद कर ही दिया, जैसे-जैसे जानती गई ज़्यादा। और दूध का भी आपने देखा कि कैसा, फिर अपने ऊपर देखा कि भाई मुझ पर कैसी बीतती है। वही बात अंडों की है कि तुम एक जीव से ज़बरदस्ती पैदा कराए जा रहे हो, वही तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? गाय के साथ जो ज़बरदस्ती हो रही है वही आपके साथ हो तो आपको कैसा महसूस होगा? तो जब हम हकीकत को जानते हैं, तो वो सब जो गलत हम कर रहे हैं वो छूटता है। पर आज की समस्या यही है, आज के दौर की, कि हमसे हकीकत छुपा ली जाती है। हनु है तो उसकी प्लेट में आ जाता है मांस, पका-पकाया, तैयार, खुशबूदार। उसके पीछे जो पूरी हिंसा है, जो रक्त बहाया, जो गर्दन काटी, जो तड़प है उस जीव की, वो उससे पूरी छुपा दी गई। तुम्हारे घर पैक होकर के आ जाएगा, स्विगी और ज़ोमैटो और ये और वो डिलीवर कर जाएगा, बिल्कुल साफ-सुथरे तरीके से तैयार माल। उस चिकन, मटन के पीछे, उस फिश के पीछे जो कुछ भी हिंसा थी, वो छुपा दी गई। दूध पैक होकर के आपके घर आ जाएगा, ग्वाल जो भी डेयरी वाला वो देने आ जाएगा, पर उसके लिए उस जीव के साथ कितना शोषण हुआ है, उसके बछड़े के साथ कितना शोषण हुआ है, वो आपसे छुपा लिया जाएगा। कैसे उसको कृत्रिम तरीके से गर्भ ठहराया गया है, ज़बरदस्ती कैसे उससे दूध लिया जाता है, कैसे उसको इंजेक्शन ठोके जाते हैं, कैसे उसके बच्चे को भूखा रखा जाता है। अगर वो नर बछड़ा है तो कैसे वो मर जाता है भूखा प्यासा अपनी माँ का दूध नहीं मिलने के कारण। ये सब आपसे छुपा दिया जाता है। तो आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, तो आपको वो हत्या, वो शोषण, वो क्रूरता, वो सब नहीं दिखाई देती। इसीलिए हम ये सब करते रहते हैं। मैं भी पीता था ना दूध, तो मांस नहीं खाया पर दूध तो पीता था। क्यों छोड़ दिया? दूध से बनी सारी चीज़ें मुझे पसंद थी, वो सब खाना बंद कर दिया मैंने। इसका मतलब ये नहीं कुछ और नहीं खाता, खाता हूँ, पर वैसी चीज़ नहीं खाता जिसमें साफ दिख रहा है कि हिंसा है और बहुत ज़्यादा है। तो मैंने भी कैसे छोड़ा क्या, छूट ही गया। क्यों? क्योंकि जान लिया हकीकत क्या है। और फिर मैं कहता हूँ कि गाय मेरी माता है, तो मैं अपनी माँ के साथ उसके अंदर हाथ थोड़ी ना डालूंगा। गाय मेरी माता है तो मेरे भाई के हिस्से का दूध मैं थोड़ी ना पी जाऊंगा। और अगर मैं माता कह रहा हूँ और फिर भी उसके साथ ये सब हरकत कर रहा हूँ, तो फिर मुझे प्रेम नहीं है, मेरा प्रेम झूठा है। ये नियम मैं सब पे लागू करता हूँ कि एक नियम यही कि जिससे मुझे प्रेम है मैं उसका शोषण कर नहीं सकता, उसकी आज़ादी छीन नहीं सकता। और अगर मैं उसका शोषण कर रहा हूँ, उसका उपयोग कर रहा हूँ, उसकी आज़ादी छीन रहा हूँ, तो फिर वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है मेरा। तो चाहे वो इंसान के साथ रिश्ता हो, चाहे वो जानवर के साथ रिश्ता हो, या किसी भी चीज़ के साथ रिश्ता हो, तो जिसको दुख होता है, जिसको दर्द होता है, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। वस्तु है, वस्तु का उपयोग कर लो। जीव वस्तु नहीं है, उसको दर्द होता है, उसको दुख होता है। तो यही है कि बच्चों को सही शिक्षा जब तक नहीं मिलेगी, सही जानकारी जब तक नहीं मिलेगी, तब तक वो भी अज्ञान में गलत करते जाएंगे। क्योंकि वो तो बेचारा माहौल की पैदाइश होता है, उसका मन तो बहुत अभी गीली मिट्टी की तरह होता है। उसको जैसा आकार दे रहे हो वैसा वो ढलता जाता है, और एक समय के बाद फिर वही सूख जाता है, तो मुश्किल होता है उसको वापस मोड़ना सही दिशा में। पर हाँ, हकीकत से जब रूबरू होते हैं तो जिनकी नीयत होती है सुधरने की, वो सुधरते भी हैं। और जिनके अंदर प्रेम ही नहीं है, जो वैसे लोग हैं कि खतरी होकर के तुम हत्या नहीं करते, तो ऐसे लोगों को क्या, ये करते रहते हैं। ऐसों के लिए फिर किसी कृष्ण जैसों की ज़रूरत होती है कि अर्जुन से कहें कि तू मार इनको। ऐसों के लिए फिर देवी की ज़रूरत होती है कि वो इनकी बलि चढ़ाएं। यही वो लोग हैं। तो सीमा पर सैनिकों की नहीं है, इनको मारने की है। जिनकी बलि चढ़नी चाहिए। ये असली हत्यारे हैं, ये असली राक्षस हैं। हनु की वही प्रॉब्लम नहीं, हनु की एक और प्रॉब्लम भी थी कि हमारे राजस्थान में वहाँ पे स्कूल में 1ली क्लास से 8वीं क्लास वालों को दूध पिलाते हैं।
हम्म अब उसे दूध पीना अच्छा नहीं लगता, हम्म वहाँ पे जो दूध पिलाते हैं तो भी वहाँ पे तो ज़बरदस्ती पिलाते हैं। हम्म तो मैं भी वहाँ मतलब पढ़ाती थी, तो मैं जब प्रार्थना सभा हो रही थी तो सर सब बच्चों को बोले कि एक शिकायत आ रही है कि तुम दूध नहीं पीते हो और चुपके से फेंक देते हो। अब किसी बच्चे को दूध पीना नहीं पसंद है, सब मतलब या तो कम लेते हैं दूध या फिर वो चुपके से फेंक देते हैं। और तो वो टीचर क्या करते हैं, सब वहाँ खड़े रहते हैं, डंडा रखते हैं साथ में और ज़बरदस्ती उन्हें दूध पिलाते हैं। तो जब उन सर ने ऐसा मतलब, तो भी कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो कैसे भी करके दूध को फेंक ही देते थे, और या एक दूसरे को, जिसको पीना पसंद होता है, कुछ को पसंद होता है किसी को नहीं होता है, और उनको वो पिए उनके उसके लिए क्या करते, इलायची डालते अंदर, शक्कर डालते ताकि बच्चे दूध पी लें। फिर भी कुछ तो नहीं पीते थे। तो फिर वो ऐसा बोले कि तुम नहीं पी रहे थे, तो मैंने कहा अच्छी बात है ना अगर नहीं पीते हैं तो, वैसे भी दूध दूध नहीं जहर है। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो उन्होंने मुझे बोलने ही नहीं दिया आगे कि नहीं हम बाद में बात करेंगे। फिर वो बच्चों को समझा रहे कि अगर सरकार ने ये योजना निकाली है तो वो ऐसे ही तो नहीं निकाली होगी, सोच समझ के निकाली होगी, है ना। अगर दूध पिला रही है सरकार तो सरकार मतलब पागल है क्या, ये वो मतलब बहुत सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि बच्चे, क्योंकि उनके दिमाग में ये चला गया होगा ना, मैंने जो बोला कि दूध दूध नहीं जहर है, तो जिज्ञासा तो होगी बच्चों को, तो वो उनको उस तरफ दूध पीने के तरफ वो तर्क दे रहे हैं उन सब बच्चों को, और मुझे चुप करा दिया कि हम बाद में बात करते हैं, ऐसा करके। तो ये हाँ तो फिर क्या हुआ, हम हो गई प्रार्थना सभा, फिर मैं अंदर गई, फिर सर से मैंने, फिर हम उन सर से और मैंने बात करी। तो अब वो सर, मुझे जब उनसे बात करी तब पता चला कि वो उन्होंने मुझे क्यों रोक दिया, क्योंकि वो खुद गाय भैंस पालते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि हाँ फिर उन्होंने बताया कि, फिर मैंने कहा मैं इस बारे में इसलिए बात कर रही थी, विगनिज्म ये वो मतलब वो मैंने बताया। तो वो बोले हाँ मैं खुद भी गाय भैंस पालता हूँ, और जो फिर मैंने कहा ना नर बछड़े के बारे में, तो हाँ वो जो होता है वो हमारे किसी काम का नहीं होता, तो हम 2-3 दिन अगर उसे दूध नहीं पिलाते हैं तो वो अपने आप मर जाता है। हम अपने ऊपर पाप नहीं लेते, हम दूध नहीं पिला, वो अपने आप मर जाता है, मतलब वो मार फिर क्या क्या ये कौन से पागलपंती जैसे तर्क हैं। एक तरफ तुम कह रही हो बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं, साफ दिख रहा है ना बच्चों को दूध पसंद नहीं है। जब तक बच्चे को दूध की आवश्यकता होती है उसकी माँ को दूध आता है प्राकृतिक रूप से, हाँ, और जब बच्चे की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो प्रकृति ऐसी व्यवस्था बनाकर रखती है कि उसकी माँ को दूध आना बंद हो जाए, और इंसान के बच्चे के लिए जो उसकी माँ है उसी का दूध होता है। इंसान के बच्चे के लिए जानवर का दूध नहीं होता है। प्रकृति ने पूरी व्यवस्था बनाई है, हर माँ का दूध उसके बच्चे के लिए होता है। पर यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सरकार ने चलाई है ना, सरकार कैसे गलत हो सकती है। 2 कौड़ी की मूर्ख हैं तुम्हारी सरकारें, गधे बैठे हैं वहाँ पर, गंवार हैं। बाकी दूसरे क्षेत्रों में तो छोड़ दो, जो शिक्षा मंत्रालय होते हैं तुम्हारे, वहाँ पर भी ऐसे लोग बैठे हैं जिनको कुछ नहीं आता, 2 कौड़ी के। तो सरकार ने कोई नियम निकाल दिया तो इससे वो सही हो गया। नियम निकालने वाले कौन है उनको भी तो देखो, अंगूठा छाप बैठे हैं गंवार, वो नियम बना देंगे तो वो सही हो जाएगा। तो उनके सरकारें हैं और उन्हीं के राज में जहर भी बिक रहा है, पियोगे क्या। उन्हीं के राज में शराब भी बिक रही, पिलाओ अपने इन बच्चों को, तंबाकू खिलाओ इनको, सब चल रहा है उनके राज में। सरकार जिस चीज को बैन नहीं कर रही इसका मतलब सरकार उसे अलाउ कर रही है ना। तो समाज में तो बहुत कुछ गंदगी भी बिक रही है, घटिया चीजें भी बिकती हैं, भेजो उनको वहां पे, सब कुछ चल रहा है तो क्यों नहीं करवाते। पर ये मूर्खतापूर्ण तर्क है कि सरकार यूं ही थोड़े ना चला रही है। अरे सरकार को क्या पता है, जिस कंपनी से तुम सरकार दूध भिजवाती है तुम तक, वो कंपनी बड़ा भारी टैक्स देती है तुमको, सरकार को, तो क्यों सरकार उसको बंद कराएगी। और जितना ज़्यादा उससे दूध खरीदोगे उतना ज़्यादा कंपनी को सरकार पेमेंट करेगी। जितना ज़्यादा दूध का उपयोग होगा उतना ज़्यादा कंपनी जानवर पैदा करेगी।
दूध बेचेगी, और दूध सरकार को मुफ्त में तो मिल नहीं रहा होगा, कंपनी से पैसे जा ही रहे होंगे। तो ये कैसी गंवार सरकार है जो जानवरों पर हिंसा करके, उनका शोषण करके, ये तो आप जानते हैं ना कि कितनी हिंसा होती है। वो जो मार साहब है तुम्हारा टीचर, वो टीचर कहलाने लायक नहीं है, वो गंवार है। तो वो 2 कौड़ी का इंसान जो अपने आप को शिक्षक कहता है, वो शिक्षक कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि वो खुद क्या कह रहा है, हम मारते नहीं, हम पाप नहीं लेते, 3 दिन दूध नहीं पिलाते मर जाते। ये तूने पाप नहीं किया? तूने उस बच्चे से उसके हिस्से का दूध छीन लिया और तू कह रहा है कि हम मारते नहीं, हम हिंसा नहीं करते। उसकी माँ से दूर रखा और कह रहे पाप नहीं ले रहे। उसकी माँ से तुम दूर रख रहे हो, उसको दूध नहीं पीने दे रहे हो, भूखा प्यासा रख रहे हो ताकि वो मर जाए, इसीलिए तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। तो क्या खाक शिक्षक है? वही। और मैं उन शिक्षक को मतलब वो जिस तरीके के समूह गान बच्चों को गवाते थे, तो वो मतलब ऐसे कि मुझे लगता था कि ये तो थोड़े मतलब अच्छे हैं, समझदार हैं। यही तो पाखंड है ना, कि ऊपर ऊपर सदाचारी बनते रहो, कुछ ऐसे काम करते रहो जिससे लगे कि हाँ बढ़िया इंसान है, और पीछे पीछे गलत काम अपने चल रहे हैं, चलने दो। तो तुम कह रहे हो कि हम कोई हिंसा नहीं करते, ये हिंसा नहीं तो और क्या है? बच्चों को जबरदस्ती पिला रहे हो वो चीज जो वो नहीं पीना चाहते। देखो, उसमें दूध नहीं पीना चाहते क्योंकि उनके लिए दूध है भी नहीं, तुम उनको जबरन लत लगा रहे हो। तुम कह रहे हो कि फिर कहाँ ले जाइए दूध, बंद करो, नहीं पीते बच्चे और उनको ज़रूरत भी नहीं है। उसकी जगह क्या तुम उन्हें फल नहीं दे सकते? हाँ, मैंने वही कहा। मतलब वो मतलब ये कह रहे थे ना कि कुपोषण होता है इसलिए सरकार ने ये नियम, तो मैंने कहा इसकी जगह यही खर्चा फल फ्रूट खिलाओ, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब कभी ये कभी वो अलग अलग ला सकते हैं वो। तो कुपोषण होता है तो कुपोषण दूध से ही थोड़े ना मिटता है, बस दूध के अलावा इतनी चीज़ें हैं, इतने फल हैं, इतनी और अनाज हैं दूसरे, उनका उपयोग कर सकते हो। वही। वो फिर सारा स्टाफ वहाँ ऑफिस में थे तो सारे बोले हाँ तो दूध तो पीना ही पड़ता है। वो सारे बोले हम भी रात को दूध पी के सोते हैं। कुछ नहीं है, बच्चे हो क्या हैं? रात को दूध पीकर सोते हैं मम्मा, दूध, छोटे बच्चे हो क्या हैं? दूध पीकर सोते हो, शिक्षक बने बैठे हो और दूध पीते हो? वाह रे कमाल। वही तो सोच। तुम मतलब छोटे बच्चों की तरह दूध पीकर सोते हैं, ये कौन सी बात है? जो हनु के साथ हो रहा है कि हनु को अगर तुम सीधे सीधे मांस ला कर दो, बस मसाला नहीं हो उसमें, तो मांस नहीं खाएगी, ना वो खा पाएगी, ना उसको खाना पसंद होगा, वो नहीं खाएगी। उसी तरह ये दूध तो पी नहीं रहे, और दूध में तुम मिला रहे हो इलायची, शक्कर, ताकि मीठा हो जाए, थोड़ी खुशबू आए, तो ये पी लें। पीना वो नहीं चाह रहे, तुम तरीके आजमा आजमा कर उनको पीना सिखा रहे हो, और एक समय के बाद फिर इनको जब लत लग जाती है तो बेचारे यही कहते हैं कि ये तो हम पीते आए हैं, ये तो छूट नहीं रहा है, क्योंकि उसको तुम लत लगा देते हो। नहीं तो ये बच्चे कभी दूध नहीं पिए। और दूसरी तरफ एक सर तो ये भी बोले, मतलब जो प्रधान आचार्य है ना, कृष्ण भी तो दूध और मक्खन खाते थे, ये बोलते हैं वहाँ पे। अच्छा, कृष्ण भी बच्चों को ऐसे मतलब सिखाते हैं, मतलब ये कि अच्छा, तो कृष्ण भी दूध मक्खन खाते थे, तो ये बच्चे कृष्ण कब से हो गए? और तुम गधे, तुम कृष्ण कब के हो गए? तुम कृष्ण हो, कृष्ण के पास ज्ञान था, तुम्हारे पास ज्ञान है? कृष्ण तो खुद जानवर को जंगल में चराने जाते थे, तुम जाते हो कि ये बच्चे जाते हैं? बच्चों का कोई दोष नहीं है, वो पीना भी नहीं चाहते, वो मांग भी नहीं रहे हैं, तुम उनको पिलाना चाह रहे हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम कृष्ण हो क्या? तुम प्रधानाचार्य बन गए और तुम्हें इतनी अकल नहीं आई कि वो कृष्ण थे और तुम कृष्ण नहीं हो। उनके पास ज्ञान था, तुम्हारे पास कौन सा ज्ञान है? बस वो जो चीज़ खाते थे तुम्हें वही चीज़ खानी है ना? खाना खाना देखना है, भोगना है, बस ये देखना है। अच्छा, वो तो मोर पंख लगाते थे, मुकुट पहनते थे, हैं? पहनो, क्यों नहीं पहनते? और रथ से चलते थे, लाओ रथ, तुम उस पर बैठकर आया करो स्कूल। और वो तो पढ़ाते नहीं थे, तुम क्यों पढ़ा रहे हो? वो तो नहीं थे प्रधानाचार्य, तुम क्यों प्रधानाचार्य हो? हैं? और वो खुद जाते थे जंगल में जानवरों को चराने, गाय को चराने, तुम जाते हो? बात तो ऐसे बोल देते हो जैसे तुम भी कृष्ण हो। तुम कृष्ण नहीं हो, और कृष्ण के पास गीता ज्ञान था, तुम्हारे पास कौन सा ज्ञान है?
तुम्हारी अकल दिखा रही है कि तुम्हारे पास उस स्कूल का भी ज्ञान नहीं होगा, जो उसमें पढ़ा रहे हो उसकी भी समझ नहीं होगी ढंग से, उसकी भी थोड़ी, जानवरों के साथ क्या क्रूरता हो रही है, दूध कहाँ से आ रहा है, किस प्रक्रिया से आ रहा है, ये तो जनरल नॉलेज की बात है ना। तुम्हें अगर वो भी पता होती, प्रकृति के साथ, प्रकृति पर उन सब का, ये जो मांसाहार है, ये जो दूध का व्यापार है, ये जो एनिमल एग्रीकल्चर जिसे आप कहते हो, ये जो है, इन सब का पूरी प्रकृति पर, क्लाइमेट पर क्या असर पड़ता है, ये तो सामान्य जानकारी की ही बात है ना। और है वो किताबों में, और वो किताबों में है तुम्हारी, तुम पढ़ाते हो बच्चों को, पर फिर भी तुम नहीं समझते तो दो कौड़ी के शिक्षक हो तुम, क्या खाक प्रधानाचार्य हो? तुम एक प्रधानाचार्य ढंग के नहीं हो, और तुम कृष्ण बने जा रहे हो, कृष्ण के नाम पर सब खा रहे हो। अरे वो कृष्ण थे, कृष्ण ने तो महाभारत का युद्ध कराया था, तुम कौन सा युद्ध लड़ने जा रहे हो? उन्होंने तो इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, जाकर लड़ाई लड़ो। अरे कृष्ण बनना है तो पूरे बनो ना, कृष्ण के नाम पर क्यों दूध उछाल रहे हो, दही उछाल रहे हो? ये वही बात हो गई ना, राम जी का बकरा राम जी के नाम पर काटेंगे और खाएंगे खुद। बड़े गंवार लोग तो शिक्षक बन गए हैं आजकल, कहते हैं कि सरकार गलत हो सकती है क्या? अरे तुम गलत हो सकते हो तो सरकार भी गलत हो सकती है, क्योंकि तुमने ही तो सरकार को चुना और तुम हो दो कौड़ी के अनपढ़ गंवार, तो ऐसी तुम्हारी सरकारें हैं, फिर ऐसे वहां के नेता हैं। गधों की भीड़ ने किसी को चुन दिया तो इससे वो समझदार थोड़ी ना हो जाएगा। किताब पढ़ी थी, 7वीं क्लास की थी या 8वीं की, उसमें बहुत अच्छे से मतलब बहुत सारी चीज़ें बता रखी थी, पर उनको बच्चों को उस तरीके से नहीं समझाते ना। फिर वो तो हो गई प्रार्थना सभा, सब कुछ हो गया। जब मैं क्लास में गई ना तो बच्चों ने पूछा था मुझे कि आपने ऐसा क्यों कहा दूध को, तो फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया था ये वो सारी चीज़ें, तो वो समझे भी थे।